हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे कक्षा 3 हिंदी के पार्ट 6 बीरबल की खिचड़ी के एनसीईआरटी प्रश्नोत्तर। इससे पहली वीडियो में इस पार्ट को हम पढ़ चुके हैं। अभी आखिर में जो प्रश्न दिए हैं इनके उत्तर आपको कैसे लिखने हैं वो हम देखेंगे। तो बातचीत के लिए पहला प्रश्न है, आप सर्दी को कम करने के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? जब बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो आप क्या करते हैं? हम गर्म कपड़े पहनते हैं, ऊनी कपड़े पहनते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर, सर्दी को कम करने के लिए हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, आग तापते हैं, आग तापते हैं, गर्म चीज़ें खाते हैं, गर्म चीज़ें पीते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी और गर्म दूध आदि पीते हैं और एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं। ठीक है, कुछ और भी आप लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, आपके द्वारा किए गए सबसे कठिन काम का अनुभव बताइए। ये प्रश्न एग्जाम में नहीं आएंगे, ये सिर्फ कक्षा में बातचीत के लिए है। तो जो काम आपको सबसे कठिन, सबसे मुश्किल लगा हो, आपने वो काम किया है, उसका अनुभव आपका कैसा रहा वो आप कक्षा में बताएंगे या आप खुद से करेंगे। आगे है, आपके अनुसार पकाने के लिए बर्तन से आग कितनी दूर होनी चाहिए? तो आपने घर पे खाना बनते हुए देखा होगा, हम बर्तन को आग के ऊपर रखते हैं। जितनी ज़्यादा दूरी होगी बर्तन और आग के बीच में, खाना उतनी ही देरी से बनेगा। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, बर्तन आग के ऊपर रखा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आगे है, क्या आपने कभी खिचड़ी खाई है? खिचड़ी सभी ने खाई होगी, तो उत्तर आप लिखेंगे, हाँ मैंने खिचड़ी खाई है। क्या आपको पता है इसे कैसे बनाया जाता है? खिचड़ी बनाने की पूरी विधि आपको लिखनी है। देख लेते हैं इसको। खिचड़ी बनाने की विधि, पहले सामग्री, किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है? चावल 1 कप, मूंग दाल आधा कप, पानी 4 कप, हल्दी पाउडर आधा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, घी 2 बड़े चम्मच, जीरा 1 चम्मच, हींग 1 चुटकी, कटी हुई सब्जियां जैसे गाजर, मटर, आलू, फूलगोभी आदि 1 कप। ये वैकल्पिक है, वैकल्पिक मतलब ऑप्शनल है। आप सब्जियां डाल भी सकते हैं और बिना सब्जी के भी खिचड़ी बना सकते हैं। कटी हुई हरी मिर्च 1 या 2 मिर्च, कटी हुई अदरक 1 इंच टुकड़ा। ठीक है, अब विधि क्या है, बनाएंगे कैसे, ये सब चीज़ें आप लेंगे। पहले चावल और दाल धोएं। चावल और मूंग दाल को अच्छी तरह से धो लें और 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दें। फिर तैयारी क्या करनी है, सब्जियों को धोकर छोटे टुकड़ों में काट लें, अदरक और हरी मिर्च को भी बारीक काट लें। उसके बाद खिचड़ी पकाना, एक प्रेशर कुकर में घी गरम करें, इसमें जीरा डालें और उसे चटकने दें। अब इसमें हींग, कटी हुई हरी मिर्च और अदरक डालें और कुछ सेकंड के लिए भूनें। कटी हुई सब्जियां डालकर 2 से 3 मिनट के लिए भूनें। उसके बाद भीगे हुए चावल और मूंग दाल को कुकर में डालें और हल्दी पाउडर, नमक और पानी डालें। अच्छी तरह से मिलाएं। फिर कुकर का ढक्कन बंद करें और मध्यम आंच, धीमी आंच पर 2 से 3 सीटी आने तक पकाएं। सीटी निकलने के बाद कुकर की गैस बंद कर दें और प्रेशर को अपने आप निकलने दें। फिर परोसें, खिचड़ी तैयार है। इसे दही, पापड़ या अचार के साथ गर्मा गर्म परोसें। ठीक है, तो ये इन सामग्री की आपको ज़रूरत है और ये बनाने की विधि है, बनाने का तरीका है। चलिए आगे आते हैं, सोचिए और लिखिए। ये प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। बीरबल किस लिए प्रसिद्ध थे? बीरबल को लोग दूर दूर तक जानते थे। प्रसिद्ध मतलब मशहूर होना। तो बीरबल किस लिए मशहूर थे?
वो अपनी चतुराई के लिए मशहूर थे। उत्तर आप लिखेंगे बीरबल अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। चतुराई मतलब चालाकी के लिए, होशियारी के लिए। दूसरा प्रश्न है, वह व्यक्ति पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रहा? तो वह व्यक्ति राजमहल से आने वाले दीपक के प्रकाश को देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। बादशाह अकबर के राजमहल में बहुत से दीपक दिए जल रहे थे, उनसे जो रोशनी आ रही थी, प्रकाश आ रहा था, वो उनको देखता रहा। अपना ध्यान उसने सारा प्रकाश की तरफ, रोशनी की तरफ लगाया, इसलिए वो सारी रात पानी में खड़ा रहा। तीसरा प्रश्न है, बादशाह को उस व्यक्ति की बात पर क्यों आश्चर्य हुआ? आश्चर्य मतलब हैरानी। वो व्यक्ति बात कर रहा था कि वो पूरी रात पानी में खड़ा रह सकता है, तो इस बात पर बादशाह अकबर को हैरानी क्यों हुई? तो सर्दी के मौसम में रात भर यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रहना बहुत मुश्किल था, इसीलिए बादशाह को उस व्यक्ति की बात पर आश्चर्य हुआ। एक तो सर्दी थी, ठंड थी बहुत ज़्यादा, ऐसे में यमुना नदी का पानी सर्दी के मौसम में रात में और भी ज़्यादा ठंडा हो जाता है, तो पूरी रात पानी में खड़े रहना बहुत ही मुश्किल था। तो इसीलिए बादशाह अकबर को उस व्यक्ति की बात पर बहुत हैरानी हुई, आश्चर्य हुआ, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। आगे है, बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम क्यों नहीं दिया? तो बादशाह अकबर ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम नहीं दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वह दीपक की गर्मी के कारण सर्दी से बच गया और पानी में खड़ा रहा। उसने बताया कि मैं दीपक की रोशनी को देखता रहा। तो बादशाह अकबर ने कहा, तो इसका मतलब दीपक की जो गर्मी है, दीपक में, दियों में आग जली हुई है, उसकी गर्मी तुम तक पहुंच रही थी, इसलिए तुम्हें ठंड नहीं लगी और तुम पानी में खड़े रहे, तो तुम्हें कोई इनाम नहीं मिलेगा। आगे, बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता कैसे की? बीरबल ने बादशाह अकबर को उनकी गलती का एहसास दिलाकर उस व्यक्ति की सहायता की। वो बहुत ऊंचाई पर हांडी रख के खिचड़ी बनाने लगे कि जब उस दीपक का प्रकाश, दीपक की जो गर्मी है वो व्यक्ति तक पहुंच सकती है, तो नीचे, बहुत नीचे जो आग जली हुई है, उसकी गर्मी भी हांडी तक पहुंच सकती है और खिचड़ी पक सकती है। इस बात से बादशाह अकबर समझ गए कि उन्होंने गलती की। उस व्यक्ति ने सच में वो ठंड में खड़ा रहा था और बहुत मेहनत की थी, तो फिर उसने उसे इनाम दे दिया। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं सभी प्रश्न। बीरबल किस लिए प्रसिद्ध था? बीरबल अपनी चतुराई के लिए प्रसिद्ध था। वह व्यक्ति पूरी रात पानी में कैसे खड़ा रहा? वह व्यक्ति राजमहल से आने वाले दीपक के प्रकाश को देखते हुए सारी रात पानी में खड़ा रहा। बादशाह को उस व्यक्ति की बात पर क्यों आश्चर्य हुआ? सर्दी के मौसम में रात भर यमुना के ठंडे पानी में खड़ा रहना बहुत मुश्किल था, इसीलिए बादशाह को उस व्यक्ति की बात पर आश्चर्य हुआ। बादशाह ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम क्यों नहीं दिया? बादशाह अकबर ने अगले दिन उस व्यक्ति को इनाम नहीं दिया क्योंकि उन्हें लगा कि वह दीपक की गर्मी के कारण सर्दी से बच गया और पानी में खड़ा रहा। बीरबल ने उस व्यक्ति की सहायता कैसे की? बीरबल ने बादशाह अकबर को उनकी गलती का एहसास दिलाकर उस व्यक्ति की सहायता की। चलिए अब आगे आते हैं। आगे है भाषा की बात। पढ़िए, समझिए और चिन्हित शब्दों के विपरीत शब्द लिखिए। पढ़ना है, समझना है, और कुछ चिन्हित शब्द है जैसे लंबे, नीचे, बहुत, दूर, एक, अलग रंग से लिखे हुए हैं। इनके विपरीत शब्द, विपरीत मतलब होता है उल्टे, जैसे दिन का उल्टा होता है रात, तो दिन और रात एक दूसरे के विपरीत हैं। विपरीत शब्द आपको लिखने हैं। जब बादशाह बीरबल के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक लंबे बांस के ऊपरी सिरे पर एक हांडी लटकी हुई है। हांडी के नीचे भूमि पर बहुत थोड़ी सी आग जल रही है। बादशाह ने हैरानी से पूछा, बीरबल, भला यह खिचड़ी कैसे पक सकती है? हांडी तो आग से बहुत दूर है। अब पहला शब्द है लंबे, लंबे का विपरीत होगा छोटे। अगला शब्द है एक, और एक का विपरीत होगा अनेक। एक, अनेक, अनेक मतलब बहुत से, अनेक। अगला शब्द है नीचे, नीचे का विपरीत होगा ऊपर, नीचे, ऊपर। आगे है बहुत मतलब काफ़ी, तो इसका विपरीत होगा कम,
बहुत, बहुत कम या थोड़ा कम। आगे है दूर, दूर का विलोम होगा पास, दूर, पास। ठीक है, इस तरीके से लंबे, छोटे, एक, अनेक, नीचे, ऊपर, बहुत, कम, दूर, पास। वाक्यों को सही करके लिखिए। जैसे वाक्य है, अकबर के दरबार अनेक विद्वान थे। इसमें एक शब्द छूटा हुआ है, अकबर के दरबार में अनेक विद्वान थे। ठीक है, ऐसे आपको इन सबको सही करना है। अकबर और बीरबल के बारे अनेक कहानियां प्रसिद्ध है, तो अकबर और बीरबल के बारे में, यहाँ पर आएगा में, इसे आप दोबारा लिखेंगे, अकबर और बीरबल के बारे में अनेक कहानियाँ प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। गांव लोग आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे बातें कर रहे थे। तो गांव लोग आग जलाकर नहीं, गांव में लोग आग जलाकर, यहाँ पर आएगा में, और ये सही करके आप नीचे लिखेंगे। उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति सहायता करनी चाहिए। उन्होंने सोचा इस दुखी व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, यहाँ पर आएगा की। बीरबल कहलवाया कि मैं खिचड़ी पका रहा हूँ, पक जाने पर दरबार में उपस्थित हो जाऊंगा। बीरबल ने कहलवाया। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। वर्ग पहेली में खाने की वस्तुएं ढूंढकर उन पर घेरा लगाइए। जैसे खाने की वस्तु है वड़ा, ऐसे कुछ जैसे छोले, इन पर आपको गोला लगाना है। छोले, सांभर और चूरमा, कढ़ी, चावल, राजमा। ठीक है, ये है इडली, और चूरमा बाटी, दाल भी है, दाल बाटी चूरमा। ठीक है, इस तरीके से इसमें खाने की कोई और वस्तु अगर आपको दिखे उसको भी आप गोला करेंगे। आगे है कहानी की बात। वाक्य यहाँ पर दिए हैं, यहाँ पर आप लिखेंगे ये वाक्य किसने कहा और किससे कहा। तो पहला वाक्य है, तुम इतनी सर्दी में सारी रात पानी में कैसे खड़े रहे। ये कहा था बादशाह अकबर ने। अकबर ने कहा किससे, उस व्यक्ति से। किसने कहा, अकबर ने। किससे कहा, व्यक्ति से। उस व्यक्ति का नाम नहीं दिया है। चलो स्वयं ही चलकर देखें कि बीरबल कैसे खिचड़ी पका रहे हैं। ये भी अकबर ने कहा था और अपने दरबारियों से कहा था। अकबर ने दरबारियों से। जब अगले दिन भी बीरबल महल में नहीं आया, दरबार में नहीं आया, तो बादशाह अकबर ने कहा चलो हम खुद चलकर देखते हैं कि ऐसे वो कैसी खिचड़ी पका रहा है, दरबारियों से। चलिए अगला प्रश्न। आगे जीवों एवं वस्तुओं की विशेषताएं। ध्यानपूर्वक पढ़िए व समझिए। लंगूर की पूंछ लंबी है, दिखाई दे रही है, यह है लंगूर की पूंछ, लंबी है। वह लाल गुलाब है। चिड़िया छोटी है। बस का आकार बड़ा है। तो इसमें कुछ शब्द आए हैं, लंबी, लाल, छोटी, बड़ा, जिससे हमें पता लगता है कि इन जीवों की या इन वस्तुओं की क्या विशेषताएं हैं। विशेषता मतलब वो कैसी है। जैसे लंगूर की पूंछ कैसी है, लंबी। गुलाब कैसा है, लाल। चिड़िया कैसी है, छोटी। बस का आकार कैसा है, बड़ा। ठीक है, अब ऊपर दिए गए वाक्यों को आपने भली प्रकार से समझ लिया है। अब दिए गए वाक्यों में विशेषता बताने वाले शब्द भरिए। शब्द है मीठा, साहसी, अच्छा, हरी, लंबा। तो सबसे पहले है पीहू एक खाली जगह लड़की है। पीहू कैसी लड़की है, कौन सी विशेषता हो सकती है,
इसमें पीहू लंबी लड़की हो सकती है, अच्छी लड़की हो सकती है, साहसी लड़की हो सकती है। तो पीहू एक साहसी लड़की है, अच्छा लड़की है, अच्छी होता तो ये आ जाता, लंबी होता तो पीहू के लिए आ जाता। तो यहाँ पर आएगा साहसी। साहसी मतलब साहस वाली, बहुत हिम्मत वाली। पीहू एक साहसी लड़की है। गौरव अपने साथियों में सबसे लंबा है। सबसे लंबा है। आगे है पेड़ की पत्तियां हरी है। अदम्य एक खाली जगह लड़का है। अदम्य एक अच्छा लड़का है। अच्छा। आम बहुत मीठा है। मीठा, ठीक है। इस तरीके से रिक्त स्थान आप भरेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे है नीचे लिखे शब्दों में से जो सही शब्द है उसमें रंग भरिए। सुबह, सुबह, तो सुबह की ये स्पेलिंग होती है, इसमें आप रंग भर देंगे। वर्षा, वर्षा, वर्षा की ये सही शब्द ये है, स्पेलिंग ये सही है वर्तनी, तो इसमें आप रंग भरेंगे। सवेरा, सुवेरा, सवेरा सही है। सूझबूझ, सूझबूझ ये सही है। आगे आइए एक स्वादिष्ट व्यंजन बनाते हैं जिसका नाम है चटपटी भेलपूरी। भेलपूरी कैसे बनती है वो आपको बताया गया है। इसके लिए जो सामग्री, जो सामान आपको चाहिए वह है, आपको मुरमुरे चाहिए कटोरी, बारीक कटा प्याज एक छोटा प्याज, बारीक कटा टमाटर एक छोटा टमाटर, बारीक कटा खीरा, खीरे का छोटा टुकड़ा, बारीक कटी हरी मिर्च सिर्फ आधी मिर्च, आधे नींबू का रस, नमक स्वाद के अनुसार, चाट मसाला छोटा आधा चम्मच, अमचूर एक चुटकी, धनिया पत्ती सिर्फ सजावट के लिए। इन सबको आप मिलाएंगे और भेलपूरी, चटपटी भेलपूरी बांटकर आनंद से खाइए। ठीक है, सामान लाके कक्षा में आप कर सकते हैं। अब पता कीजिए इस कहानी में यमुना नदी का जिक्र किया गया है। पाठ में यमुना नदी है। भारत की कुछ और नदियों के बारे में पता कीजिए और नाम लिखिए। यमुना, गंगा यहाँ पर दी है। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यमुना, गंगा, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी ये सब इसमें लिख देंगे आप। यमुना, गंगा और गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, नर्मदा, महानदी और कृष्णा, बाकी चेनाब, रावी और सतलज और ताप्ती। ठीक है, ये कुछ भारत की अन्य नदियां हैं। यमुना, गंगा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, महानदी, कृष्णा, ताप्ती। चलिए आगे आते हैं। झटपट कहिए। चार छाते, छाते चार, चारों चक्कर खाएं, चार चार के आठ, आठ के चार, चक्कर खाए चारम चार। जल्दी बोलना है आप। चार छाते, छाते चार, चारों चक्कर खाए, चार चार के आठ, आठ के चार, चक्कर खाए चारम चार। ठीक है, चलिए आइए सुने कहानी। बीरबल की तरह एक और विद्वान तेनालीराम की अपनी चतुराई के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। जैसे बीरबल अपनी चतुराई के लिए जाने जाते थे, ऐसे ही एक और थे तेनालीराम। उनके बारे में पता कीजिए और उनके किस्से पढ़कर कक्षा में अपने साथियों को सुनाइए। अब बीरबल के जैसे ही आपको तेनालीराम के किस्से अपनी कक्षा में सुनाने हैं। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।